बरसी कूटनीति की बरसात, हिल उठी वॉशिंगटन की कायनात। गले मिले जब दो पुराने यार, कांप उठा डोनाल्ड ट्रंप का संसार। आसमान में अमेरिकी जेट हुए ढेर, खुल गई सुपर पावर की पोल इस बार। क्या वॉशिंगटन की बादशाहत खत्म होने वाली है? क्या शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन मिलकर डोनाल्ड ट्रंप का ग्लोबल पावर गेम पलटने जा रहे हैं? एक तरफ बीजिंग में चीन और रूस की सीक्रेट जुगलबंदी से वॉशिंगटन के गलियारों में हड़कंप मचा है, तो दूसरी तरफ खुद अमेरिका के आसमान में उसके सबसे घातक फाइटर जेट्स आपस में ही टकराकर खाक हो रहे हैं। पश्चिम एशिया का बारूदी तनाव, ईरान को बचाने का महाप्लान और अमेरिकी हथियारों की खुलती पोल, आखिर क्या है महाशक्तियों के इस टकराव की पूरी इनसाइड स्टोरी? आइए देखते हैं कूटनीति और सियासत का ये सबसे बड़ा चक्रव्यूह। नमस्कार, मैं भावना सुखीजा और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का खास शो विश्व युद्ध। पश्चिम एशिया के धधकते रेगिस्तान से लेकर बीजिंग के आलिशान रणनीतिक गलियारों तक इस समय बारूद की गंध और कूटनीति की तपश ने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं। ईरान और इजराइल के बीच सुलगती जंग के बीच बीजिंग की धरती पर जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के सुल्तान व्लादिमीर पुतिन गले मिले, तो वॉशिंगटन से लेकर यूरोपीय देशों तक के थिंक टैंक के खतरे के सायरन बजने लगे। ये सिर्फ दो नेताओं की आम मुलाकात नहीं है, बल्कि अमेरिका के एकत्र राज को चुनौती देने वाले एक नए ग्लोबल पावर ब्लॉक का खुला शंखनाद है। पश्चिम एशिया के इस नाजुक मोड़ पर दोनों महाशक्तियों का एक साथ आना सिर्फ संदेश है कि अब दुनिया के फैसले सिर्फ व्हाइट हाउस से तय नहीं होंगे, बल्कि बीजिंग और मॉस्को की ये जुगलबंदी वैश्विक राजनीति की नई इबादत लिखने जा रही है। इस संवेदनशील बैठक में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बेहद कड़े और दो टुक लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि पश्चिम एशिया का ये टकराव अब एक ऐसे गंभीर मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से पूरी दुनिया तबाही के रास्ते पर जा सकती है। उन्होंने सभी देशों से तुरंत बंदूकें छोड़कर बातचीत की मेज पर आने की अपील की। चीन और रूस दोनों की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि यदि ये युद्ध और भड़का तो ईरान दुनिया के सबसे बड़े तेल मार्ग यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ब्लॉक कर देगा। ये डर कहीं ना कहीं वॉशिंगटन को सता रहा है, ट्रंप को सता रहा है, और अगर ऐसा होता है तो पूरी दुनिया में तेल का अकाल पड़ जाएगा, कीमतें आसमान छूने लगेंगी और वैश्विक बाजार ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। यही वजह है कि बीजिंग और मॉस्को मिलकर ईरान को कोई भी ऐसा आत्मघाती कदम उठाने से रोकने की रणनीति बना रहे हैं जिससे उसके अपने आर्थिक हितों को आंच तक ना आए। इस मुलाकात का सबसे आक्रामक पहलू तब सामने आया जब शी जिनपिंग ने बिना नाम लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को आड़े हाथों ले लिया। जिनपिंग ने गरजते हुए कहा कि आज दुनिया में कुछ ताकतें एक तरफा फैसले लेने और दबाव की राजनीति के जरिए बाकी देशों को झुकाने की कोशिश कर रही है, जिससे वैश्विक स्थिरता खतरे में है। उनका इशारा आप साफ समझ रहे होंगे, साफ तौर पर अमेरिका के प्रतिबंधों वाली नीति और अमेरिका फर्स्ट के रवैये पर था। क्योंकि जिनपिंग से अभी मुलाकात करके ट्रंप ने जो ईरान पर शर्तें रखी है ना, वो पूरी दुनिया जानती है कि ट्रंप हमेशा की तरह सिर्फ और सिर्फ अपना भला देख रहे हैं। उन्होंने मुकाबले को ऐसा बना दिया है, इस युद्ध के एक तरह से मुकाबले को इस तरीके से बना दिया है जहां ट्रंप चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की चले,
अमेरिका सुपर पावर है, लेकिन अब जिनपिंग और पुतिन ने यह बता दिया है कि सिर्फ अमेरिका की चलना अब नामुमकिन है। जिनपिंग ने पुतिन के सामने प्रस्ताव रखा कि अब समय आ चुका है जब रूस और चीन को मिलकर एक ऐसी न्यायपूर्ण और संतुलित वैश्विक व्यवस्था का निर्माण करना चाहिए जहां किसी एक देश की दादागिरी ना चले और दुनिया टकराव के बजाय सहयोग के रास्ते पर आगे बढ़े। वहीं दूसरी ओर चौतरफा प्रतिबंधों से घिरे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जिनपिंग को अपना प्रिय मित्र बताया और साफ कर दिया कि रूस और चीन की दोस्ती अब हिमालय से भी ऊंची और अटूट हो चुकी है। पुतिन ने ऐलान किया कि दोनों देश हर राष्ट्रीय मोर्चों पर एक दूसरे के सुरक्षा कवच की तरह खड़े हैं। इस दौरे की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दोनों देशों के बीच रक्षा, ऊर्जा, व्यापार और हाई टेक टेक्निक से जुड़े करीब 40 ऐतिहासिक समझौते पर मोहर लगाई गई है। ये साझेदारी पश्चिमी देशों को बताने के लिए काफी है कि उन्हें अलग थलग करने की कोशिशें पूरी तरीके से नाकाम हो चुकी हैं। दुनिया भर के रक्षा और कूटनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान संकट के बहाने चीन, रूस और ईरान का ये नया त्रिकोण अमेरिका के वैश्विक दबदबे के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकता है। मॉस्को और बीजिंग अब खुद दुनिया के नए संकट मोचक के रूप में पेश हो रहे हैं, जो अमेरिका की युद्ध भड़काने वाली नीतियों के खिलाफ एक मजबूत दीवार बनकर खड़ा है। पुतिन की ये चीन यात्रा महज एक कूटनीतिक दौरा नहीं है, बल्कि पश्चिमी देशों के एकाधीर के खिलाफ एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसे भेद पाना अब वॉशिंगटन के लिए नामुमकिन नजर आ रहा है। चीन, रूस और ईरान के इस बढ़ते त्रिकोण ने न केवल पश्चिम एशिया बल्कि इंडो पैसिफिक से लेकर यूरोप तक की सुरक्षा प्राथमिकताओं को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया है। जानकारों का कहना है कि बीजिंग और मॉस्को का ये बढ़ता तालमेल अमेरिकी प्रतिबंधों को एक बेअसर हथियार बनाने की सोची समझी रणनीति है। ईरान पर लगे प्रतिबंधों के बावजूद चीन उससे भारी मात्रा में तेल खरीद रहा है, जबकि रूस उसे अत्याधुनिक हवाई रक्षा प्रणाली और लड़ाकू विमान देने की तैयारी में है। इस त्रिदेशीय रणनीति गठजोड़ का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि यदि अमेरिका या इजराइल ने ईरान पर कोई बड़ा सैन्य हमला किया तो चीन और रूस उसे केवल एक देश पर हमला नहीं मानेंगे, बल्कि इसे अपने वैश्विक प्रस्ताव को कुचलने की अमेरिकी कोशिश के तौर पर देखेंगे। यही वजह है, सिर्फ यही वजह है कि बीजिंग के बंद कमरों की बैठकों में अब केवल शांति की अपील नहीं की जा रही, बल्कि अमेरिका को घेरने के लिए एक बेहद गुप्त और मजबूत सैन्य आर्थिक चक्रव्यूह तैयार कर दिया जा रहा है। अब इसमें ट्रंप अपने आप को कितना भी सुपर पावर दिखाने की कोशिश कर ले, लेकिन जब 3 देश मिल जाते हैं तो पलड़ा यहां का भारी है। इस पलड़े में है रूस, चाइना, ईरान, इधर सुपर पावर बने अमेरिका, जिनके बस की कुछ नहीं है, सिर्फ अमेरिका फर्स्ट का राग अलाप रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा संदेश है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से चली आ रही अमेरिकी दादागिरी और पश्चिमी देशों का एक तरफा प्रभुत्व अब अपने अंतिम दौर में है। पुतिन की इस यात्रा के दौरान हुए 40 समझौतों में डॉलर की निर्भरता को खत्म करके अपनी स्थानीय मुद्राओं यानी रूबल और युआन में व्यापार को बढ़ावा देना सबसे प्रमुख एजेंडा रहा है। ये सीधे तौर पर अमेरिकी डॉलर की वैश्विक बादशाहत पर एक बड़ा प्रहार है। ईरान को केंद्र में रखकर बुना गया चीन और रूस का यह नया सुरक्षा घेरा आने वाले समय में वैश्विक राजनीति की पूरी धुरी का पश्चिमी से हटाकर पूर्व की ओर शिफ्ट कर देगा। अब दुनिया एक ऐसे नए शीत युद्ध की दहलीज पर खड़ी है, जहां एक तरफ अमेरिका और उसके नाटो सहयोगी हैं, तो दूसरी तरफ चीन, रूस और ईरान जैसी परमाणु और आर्थिक महाशक्तियों का टूट मोर्चा है, जो दुनिया को किसी भी कोने में वॉशिंगटन के फैसलों को पलटने का मादा रखता है। इसके साथ ही पश्चिम एशिया के इस सुलगते महासंग्राम के बीच एक और ऐसी घटना घटी जिसने दुनिया के सामने अमेरिकी हथियारों और उनकी सैन्य टेक्निक की पूरी पोल खोल कर रखी है। क्योंकि एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर में अमेरिकी हथियारों की झूठी शान का ढिंडोरा पीट रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ खुद अपने
ही देश में अमेरिकी वायुसेना के अजय कहे जाने वाले लड़ाकू विमान ताश के पत्तों की तरह आसमान में ढेर हो रहे हैं। अमेरिका के माउंटेन होम एयरफोर्स बेस पर आयोजित एक भव्य एयर शो के दौरान वॉशिंगटन के सबसे आधुनिक और महंगे माने जाने वाले 2 EA-18G ग्रोलर फाइटर जेट हवा में ही टकराकर क्रैश हो गए। यह हादसा ट्रंप के उन दावों पर एक करारा तमाचा है जिसमें वो अमेरिकी सैन्य साजो सामान को दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ और अचूक बताते हैं। यहां तक कि यह भी कहा जाता है कि जिनपिंग उनसे हथियार खरीदे, ट्रंप से हथियार खरीदे, लेकिन ट्रंप के विमान, ट्रंप के फाइटर जेट्स खुद ही का कामयाब है। उसकी पोल तो अब खुल रही है। इस शर्मनाक क्रैश ने पूरी दुनिया के सामने ट्रंप प्रशासन की उस सैन्य शेखीबाजी की हवा निकाल दी है जिसके दम पर वो चीन और रूस जैसी महाशक्तियों को डराने का भ्रम पाले बैठे थे। ये विनाशकारी हादसा उस समय हुआ जब आसमान बिल्कुल साफ था और विजिबिलिटी भी बेहतरीन थी, यानी मौसम का कोई बहाना भी वॉशिंगटन के काम नहीं आ सकता। शुरुआती जांच और एविएशन विशेषज्ञों के मुताबिक ये भयानक टक्कर पूरी तरह से पायलटिंग एरर यानी अमेरिकी पायलटों की नाकामी और उनके खराब परीक्षण का नतीजा है। जो अमेरिका दुनिया भर के युद्ध क्षेत्रों में अपनी कमान संभालने का दम भरता है, उसके पायलट एक साधारण एयर शो के दौरान अपने ही 2 विमानों को आपस में टकराने से नहीं रोक पाए। हालांकि दोनों विमान में सवार कुल 4 क्रू मेंबर हादसे से ठीक कुछ सेकंड पहले सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहे, यानी कि जान मान की कोई हानि नहीं हुई। जिन्हें सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में पैराशूट के सहारे नीचे आते देखा गया है। लेकिन इस हादसे के तुरंत बाद जिस तरीके से पूरे एयरफोर्स बेस को आनन फानन में लॉकडाउन करना पड़ा और बाकी के सारे कार्यक्रम रद्द करने पड़े, उसने ट्रंप की उस नीति की बेनकाब कर दिया है जो खुद के घर को संभालने में नाकाम है और पूरी दुनिया में पुलिसकर्मी बनने का ढोंग रचते हैं। खैर, आप इस पूरे मुद्दे पर देखिए हमारे सहयोगी विवेक शानलिया के खास शो वर्ल्ड नाउ की ये खास पेशकश। रूस के राष्ट्रपति पुतिन चीन के दौरे पर हैं। पुतिन शी जिनपिंग की मुलाकात हुई है। पूरी दुनिया की नजर बीजिंग पर थी, पुतिन पर थी, शी जिनपिंग पर थी और दोनों नेताओं की मुलाकात में एक बात साफ आ गया है कि ईरान के साथ लड़ाई में ईरान, रूस अकेले नहीं है। पुतिन का मैसेज क्लियर है कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाना चाहिए जिसमें अमेरिका की दादागिरी को काउंटर किया जाए और इस चुनौती के 3 स्तंभ हैं: रूस, चीन और ईरान। और चीन तो वर्ल्ड लीडर्स का इन दिनों एपिसेंटर बना हुआ है। एक का दौरा खत्म नहीं होता, दूसरे का शुरू हो जाता है। मैक्रो से लेकर ट्रंप से लेकर पुतिन से लेकर हर व्यक्ति चीन पहुंच रहा है। और जब पुतिन चीन पहुंचे तो ये महज शिष्टाचार भेंट नहीं थी, इसमें कई अहम समझौते हुए। लेकिन जिस समझौते पर मेरी सबसे ज्यादा नजर है वो है रूस और चीन के बीच ऊर्जा साझेदारी। रूस ने चीन को यह भरोसा दिलाया है कि वो चीन में कभी भी तेल गैस की कमी नहीं होने देगा, बेशक इसके लिए यूरोप का सप्लाई ही कम क्यों ना करना पड़े। पुतिन इसके लिए भी तैयार है क्योंकि रूस पहले से ही चीन को भारी छूट पर तेल और गैस बेचता आया है। यूरोपीय प्रतिबंधों के बाद से ये रिश्ता और ज्यादा गहरा हो गया है और अब नई पाइपलाइन परियोजना और दीर्घकालिक आपूर्ति अनुबंध पर सहमति बनी है। दोनों देशों के बीच सैन्य तकनीक साझाकरण पर बातचीत हुई है। चीन रूस को माइक्रोचिप्स, ड्रोन तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक्स दे रहा है जो पश्चिमी प्रतिबंधों की वजह से रूस को नहीं मिल रहे थे। बदले में रूस चीन को अपनी उन्नत मिसाइल, पनडुब्बी तकनीक देने में सहायता कर रहा है। इसके अलावा इन दोनों का मिलना डॉलर के लिए अच्छी खबर नहीं है क्योंकि दोनों नेताओं में डॉलर की विदाई, ब्रिक्स करेंसी का उदय और युआन व्यापार में, यानी कि युआन करेंसी जो चाइना करेंसी है उससे उस पर व्यापार करने में रणनीति बनाई गई है। पुतिन चीन के दौरे पर
और इस दौरान शी जिनपिंग ने साफ कहा कि दुनिया जंगल राज की ओर बढ़ रही है और इस लड़ाई को रोकना बहुत जरूरी है। यह लड़ाई जो कि पूरी दुनिया का नुकसान कर रही है, और ये लाइन, ये बयान किसी और के लिए नहीं बल्कि सीधा सीधा ट्रंप के लिए एक मैसेज था। जिनपिंग अमेरिका की नीतियों को जंगल राज कह रहे थे। तस्वीर आप देखिए, दोनों नेता किस गर्मजोशी के साथ मिले और दोनों नेताओं ने मिलकर अमेरिका को क्लियर मैसेज दे दिया है कि अमेरिका अगर ईरान के तेल को रोकने की कोशिश करेगा तो रूस चीन को भरपूर तेल मुहैया कराएगा। बीजिंग से लौटने के डोनाल्ड ट्रंप के महज 7 दिन भी नहीं हुए कि जिनपिंग ने अपने बयान से संदेश दे दिया कि वो और रूस मिलकर एक नया वर्ल्ड ऑर्डर पर काम कर रहे हैं, जहां दुनिया के फैसले अमेरिका अकेले नहीं करेगा। उधर चीन ने ट्रंप की अपेक्षा के मुताबिक पुतिन को ज्यादा तवज्जो दी। खबर है कि पुतिन को चीन ने असाधारण सम्मान दिया है। एक लंबा 1-on-1 बातचीत का सीजन, राजकीय भोज, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी एक ओर चीन ने पुतिन को इज्जत दी तो दूसरी ओर ट्रंप को बेइज्जत करने में चीन ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जाहिर सी बात है, चीन को पुतिन की जरूरत है और चीन उसी जरूरत के आधार पर पुतिन को रेस्पेक्ट दे रहा है। आज की तारीख में चीन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है और उस पर पुतिन का भरोसा क्या दिया गया है? चीन के लिए आज की तारीख में सबसे बड़ा चैलेंज है कि चीन के इंडस्ट्री को चलाने के लिए बड़े पैमाने पर तेल चाहिए। चीन के पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व है आने वाले कुछ महीनों के लिए, लेकिन वो रिजर्व धीरे धीरे खत्म होने लगे हैं। ऐसे में पुतिन ने भरोसा दिया कि आपको रशिया तेल की कमी नहीं होने देगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि पुतिन ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है जिससे अमेरिका के 80 दिन का संघर्ष मिडिल ईस्ट में और बिलियंस ऑफ बिलियन डॉलर्स का खर्च सब मिट्टी में मिल गया। सब कुछ एक झटके में पुतिन के एक बयान से स्वाहा हो गया। एक ब्रह्मास्त्र से सब समेट दिया पुतिन ने, क्योंकि अभी तक चीन रूस से कम लेकिन ईरान से मैक्सिमम ऑयल लेता था, लगभग 80% ऑयल अपनी जरूरत का। और जब से गल्फ ऑफ ओमान में अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेट किया हुआ है, तब से चीन को तेल नहीं मिल पा रहा है। और यही वजह थी कि अमेरिका ने ईरान पर हमला किया कि ऑयल सप्लाई कट ऑफ करो चाइना का। तब चाइना गिड़गिड़ाता हुआ अमेरिका के पास जाएगा कि माई बाप मदद कीजिए, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर धराशायी हो रहा है। ये क्रैश ऐसे समय में हुआ जब यूक्रेन से लेकर पश्चिम एशिया के युद्ध के मैदानों में अमेरिकी हथियारों की साख लगातार मिट्टी में मिल रही है। रूस और चीन की बैठक के ठीक बाद अमेरिकी फाइटर जेट्स का इस तरह से हवा में खिलौने की तरह टकरा जाना ट्रंप के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती से कम नहीं है। कूटनीतिक गलियारों में अब ये मजाक बन चुका है कि जो ट्रंप प्रशासन ईरान और रूस को धूल चटाने की धमकियां दे रहा था, उनके अपने सबसे घातक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर विमान ग्लोअर अपनों से ही टकराकर खाक हो गया। ये घटना साफ संकेत देती है कि अमेरिका का सैन्य तंत्र अब अंदर से खोखला और थका हुआ हो चुका है। शी जिनपिंग और पुतिन की जुगलबंदी के सामने जहां एक नया और मजबूत सैन्य मोर्चा खड़ा हो रहा है, वहीं अमेरिका का ये टेक्निकी और कूटनीतिक पतन ये साबित करने में लगा है, और ये काफी है साबित करने के लिए कि ट्रंप की सुपर पावर वाली हैकड़ी अब आखिरी सांसें गिन रही है। ट्रंप हवाबाज कहलाए जा रहे हैं।
आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ राय है? क्या ट्रंप के फाइटर जेट्स ऐसे ही हवा में रह जाएंगे? क्या ट्रंप सिर्फ हवा में बातें बनाते रह जाएंगे और रूस और चीन ईरान को कुछ ऐसे हथियार दे देंगे जिससे ट्रंप सुपर पावर ही नहीं जूनियर पावर कहलाएगा? आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ राय है? कमेंट करें, जरूर बताएं। और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।